सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसके मोबाइल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि मल्टीमीटर यूज़ कैसे करते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के वीडियो। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर वीडियो स्किप किए तो वीडियो क्या है, आधी अधूरी रह जाएगी और मल्टीमीटर भी आप आधे अधूरे ही सीखोगे। इसलिए वीडियो स्किप ना करें और एंड तक मजा ले वीडियो का। तो भाई, इंट्रो लगा। अरे लगा दे भाई। सो है गाइस, तो देख सकते हैं ना हमारा मल्टीमीटर और इसके साथ दो वायर है। एक रेड जो पॉजिटिव का काम करता है और एक ब्लैक जो नेगेटिव का काम करता है। तो इसमें हम बता देता हूँ ये कहाँ लगते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं एक कॉमन है और एक ये है उसके बाजू में ओम्स और वोल्टेज। तो ये कॉमन माइनस का काम करेगा तो इसमें ब्लैक जाएगा, और जो ये वोल्ट ओम्स है ये प्लस का काम करेगा तो इसमें ये जाएगा। तो देख सकते हैं हमने इसको लगा दिया। और अब बात करते हैं इसके मोड्स की। इसमें तो गाइस, जैसा कि अब हम बढ़ेंगे मल्टीमीटर के मोड्स की तरफ, तो मल्टीमीटर में बहुत सारे मोड्स होते हैं। बाकी हमारे सबसे ज़रूरी मोड्स 5 मोड्स होते हैं जो मैं आपके सामने रखा हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग में यही सबसे ज़्यादा काम आते हैं। जैसे देख सकते हैं, पहला मोड बजर मोड है, दूसरा मोड है डायोड मोड, तीसरा मोड वोल्टेज मोड, चौथा मोड ओम्स मोड और पांचवा लास्टवा फेरेड मोड। तो ये पांचों मोड्स क्या है, हमारे मोबाइल रिपेयरिंग में बहुत काम आते हैं। और ये देख सकते हैं, मैं इसका सिंबल भी बना दिया हूँ। ये बजर मोड का सिंबल है, और ये डायोड मोड का, और ये वोल्टेज मोड का, और ये ओम्स मोड का, और लास्ट बाई ये फेरेड मोड का। तो गाइस, ये 5 टाइप के मोड्स है और मैं ये पांचों टाइप के मोड्स के बारे में लाइन बाय लाइन आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला बजर मोड देखते हैं। तो गाइस, मैं बात कर रहा था पहले मोड की, मतलब हमारे बजर मोड की। तो बजर मोड में सबसे बड़ी बात जो आज तक कोई, मतलब कम से कम बहुत कम दुकान वालों को मालूम है कि बजर मोड से शॉर्टिंग चेक नहीं हो सकता, फिर भी लोग शॉर्टिंग चेक करते हैं। और दूसरी बात ये, बजर मोड से हम ओनली लाइन ट्रेस कर सकते हैं। जैसे कि ये देख सकते हैं, मैं इधर ही बताता हूँ। ये जैसे एक लाइन दूसरे से जुड़ी है या नहीं, इधर से इधर जुड़ी है या नहीं, बस ये हम चेक कर सकते हैं। बाकी बाई चांस हम बजर मोड से चेक करते, मल्टीमीटर का एक पॉइंट इधर डाले और एक पॉइंट इधर डाले, तो वो क्या है, बीप करेगा, आवाज़ करेगा। और वही बाई चांस बीच में देखिए लाइन ऐसा ब्रेक हो, फिर हम लोग टच करते इधर पे और इधर पे, तो मल्टीमीटर बीप नहीं करेगा। तो बजर मोड से ओनली हम लाइन ट्रेस कर सकते हैं, बाकी शॉर्टिंग चेक नहीं कर सकते। तो अब बस बजर मोड में इतना ही था। अब दूसरे मोड पे चलते हैं, डायोड मोड में। तो फ्रेंड्स, तो हमारा दूसरा मोड डायोड मोड है, और इस डायोड मोड का एक और नाम है जिसे हम कूल टेस्ट बोलते हैं। तो इसका सबसे बड़ा रूल है, सबसे इसको यूज़ करने से पहले हमारे मदरबोर्ड में एक भी टाइप का वोल्टेज नहीं होना चाहिए। मैं इधर लिख के भी रखा हूँ, देख सकते हैं, चेक करते टाइम कोई भी टाइप का वोल्टेज नहीं रहना चाहिए मदरबोर्ड में। और सबसे बड़ी बात, हम डायोड मोड से शॉर्टिंग चेक कर सकते हैं। इससे हाफ शॉर्टिंग भी और फुल शॉर्टिंग भी चेक कर सकते हैं। पर ये चीज़ चेक करने में हमको दो टाइप का चेक करना पड़ता है। जैसे कि एक ब्लैक चेक करना पड़ता है और एक रेड चेक। तो ब्लैक चेक से क्या है, ब्लैक चेक में ऐसा होगा, ब्लैक चेक में हमारा जो रेड कलर का प्रोब रहेगा और रेड ग्राउंड में रहेगा मदरबोर्ड के, और ब्लैक से चेक होगा। तो हमारा जब ब्लैक से चेक करेंगे तो हमारे ब्लैक चेकिंग में 0.012 से अप आना चाहिए। अगर इसके डाउन रहा तो फुल शॉर्टिंग है ब्लैक चेक में। अगर ये एकदम 0.012 आता है तब भी फुल शॉर्टिंग रहेगा। इससे क्या है, अप रहना चाहिए। ब्लैक चेक ये है। और रेड चेक की बात करूँ तो रेड चेक में अपना ब्लैक जो प्रोब है, ब्लैक प्रोब ग्राउंड होना चाहिए और रेड प्रोब से हम चेक करेंगे। तो उसमें क्या है, हमारा जो रीडिंग होगा मल्टीमीटर का वो 1000 से अप होना चाहिए। 1000 से अप नहीं रहा तो हाफ शॉर्टिंग होगा, इसमें फुल शॉर्टिंग नहीं आएगा। रेड प्रोब से हाफ शॉर्टिंग चेक होगा। और हमारा रेड प्रोब जो है वो हम ओनली
वीपेट और वीपीएच लाइन में चेक कर सकते हैं, और जो ब्लैक चेक है वो वीपीएच, वीपेट और वीरेट तीनों लाइन में चेक कर सकते हैं। और ये रेड चेक में मैंने आपको एक बात नहीं बताई कि ये 1000 पे अगर स्टेबल रहा एकदम रीडिंग, तो फिर भी हाफ शॉर्टिंग रहेगा, ये 1000 के अप ही होना चाहिए। और ब्लैक चेक में भी 0.012 के अप होना चाहिए। अगर एकदम सेम है तो हाफ शॉर्टिंग रेड चेक में, अगर 0.012 ब्लैक चेक में है एकदम स्टेबल रीडिंग, तो वो भी फुल शॉर्टिंग होगा। दोनों का अप होना चाहिए, रेड में और ब्लैक में भी। रेड में 1000 से अप और ब्लैक में 0.012 से अप। तो ये चीज़ है डायोड मोड, और डायोड मोड से ऐसे शॉर्टिंग चेक किया जाता है। और डायोड मोड को यूज़ करते हुए ये बात फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक भी टाइप का वोल्टेज नहीं होना चाहिए बोर्ड में। बस अब बढ़ते हैं अपने तीसरे मोड की तरफ, वोल्टेज मोड की तरफ। तो अब मैं बताता हूँ आपको वोल्टेज मोड। तो गाइस अब मैं बताता हूँ आपको हमारे थर्ड मोड के बारे में, वोल्टेज मोड के बारे में। तो वोल्टेज मोड का एक और नाम है, जैसा डायोड मोड का एक नाम था कूल टेस्ट, वैसे ही वोल्टेज मोड का भी एक नाम है। तो इसका नाम है हॉट टेस्ट। तो इसमें क्या है, इसका रूल ये है कि हमको ये हॉट टेस्ट करने से पहले आपको कूल टेस्ट करना जरूरी है। मतलब कि जैसे वोल्टेज मोड यूज़ करने से पहले हमको डायोड मोड यूज़ करके चेक करना पड़ेगा। और वोल्टेज मोड में क्या है, वोल्टेज मोड में एनी जगह, हर जगह वोल्टेज रहेगी। और हमको इसको चेक कैसे करना है, हमारे फ़ोन में जैसे कि चार्जिंग का पिन लगा होना चाहिए और बैटरी लगा होना चाहिए, तब ये काम करेगा, नहीं तो वोल्टेज नहीं आएंगे कहीं भी ढंग से। तो और अगर बाई चांस हमारा चार्जिंग का पोर्ट भी ख़राब होता है नीचे का, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ऑन ऑफ का जो स्विच बटन होता है, ऑन ऑफ बटन, उसको शॉर्ट कर देंगे और बैटरी या डीसी सप्लाई देके चेक करेंगे। बस इतना ही करेंगे और कुछ नहीं। पर रूल याद रखना, हॉट टेस्ट से पहले कूल टेस्ट करना जरूरी है, कंफर्म। तो अब बढ़ते हैं हमारे चौथे की तरफ, और चौथा है हमारा ऑम्स मोड। तो बताता हूँ ऑम्स मोड के बारे में। तो गाइस अब हम बात करते हैं हमारे चौथे मोड के बारे में, ऑम्स मोड के बारे में। पर ऑम्स मोड में क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑम्स मोड में ओनली ये है कि इस मोड से हम रजिस्टर और थर्मिस्टर बस चेक कर सकते हैं, और इससे कुछ नहीं है। बस रजिस्टर और थर्मिस्टर, बस इतना ही है ऑम्स मोड में। और अब मैं आपको पांचवें मोड की तरफ लेके चलूँगा, मतलब फेरेड मोड की तरफ। तो गाइस अब मैं आपको बता रहा हूँ हमारे पांचवें मोड के बारे में। तो पांचवें मोड फेरेड मोड के बारे में। फेरेड मोड से हम ओनली कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक कर सकते हैं, इसके अलावा वो कोई काम नहीं करता, ओनली कैपेसिटर की कैपेसिटी चेक करता है। अब हमारे सारे मोड खत्म हो चुके हैं। तो गाइस एकदम अगर ना समझ आया हो तो फिर से आप रिपीट करके वीडियो देखिए, पर समझिए पूरा। अगर समझेंगे तो आप मल्टीमीटर में बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। और मैं अगली वीडियो लाने वाला हूँ एसएमडी कंपोनेंट चेक कैसे करते हो वो चीज़ का। तो वीडियो भी बहुत जल्दी मैं लेके आ जाऊँगा, तो वीडियो पे भी आप रहिएगा। और मेरे चैनल को कंफर्म सब्सक्राइब और लाइक और शेयर हर जगह कीजिए।